मेरी प्रिय आत्माओं, अब मैं आपकी सेवा में मानस पीयूष भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किष्किंधा कांड नंबर 13। धर्म हेतु अवतार लेऊ गोसाई, मार्यो मोहि ब्याद की नाई। मैं बैरी सुगरीब प्यारा, अब गुण कबन नाथ मोहि मारा। अंज बधु भगनी सुत नारी, सुन संठ कन्याए समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बलो के जोई, ताही बदे कुछ पाप न होई। जिस समय बाली एवं सुग्रीव में युद्ध हुआ, दोनों भाइयों का रूप एक जैसा होने के कारण श्री राम बाली को नहीं मार सके। फिर पहचानने के लिए राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली पर बाण चला दिया। जब दोनों भाई फिर से युद्ध कर रहे थे, बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और श्री राम की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया, परंतु मुझे ब्याज की बांधी छुप कर क्यों मारा? इस प्रकार मैं आपका शत्रु सिद्ध हुआ और इसके विपरीत सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, आपने मुझे किस दोष के कारण मारा? अब श्रोतागण सुन लीजिए, बाली का वध राम ने क्यों किया? इसका उत्तर देते हुए श्री राम ने बाली को उपदेश दिया, हे दुष्ट, सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र, ये चारों कन्या के समान होते हैं। गनाई 3 और बताई 4। इन्हीं चार को दृष्टि में देखने की बात क्यों कही गई? क्या इसके अतिरिक्त माता, चाची, मौसी, मामी, नाते रिश्ते से बाहर की नारियों को दृष्टि से देखना चाहिए? भारतीय संस्कृति के अनुसार पर स्त्री माता के समान, पराया धन मिट्टी के समान होता है। फिर भी है भेदभाव क्यों किया गया? यहाँ तक कि चाणक्य ने अपनी विश्व विख्यात पुस्तक चाणक्य नीति में लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यश पश्ति स पश्ति। जो दूसरी स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वही तत्वदर्शी है। नंबर 14। दामनी दम करही गन माही, खल की पीठ यथा सिर नाई। बरसी जल्द भूमि नहराए, जल नमी बुध विद्या पाए। बूंद गात सहे गिरि ऐसे, खल के बचन संशय जैसे। शूद्र नबी बरही चली त्रोई, जस थोरू दन खल इतराई। यह उस समय का प्रसंग है जब श्री राम और लक्ष्मण परवर्षण पर्वत पर जाकर टिकते हैं। वर्षा ऋतु का श्री गिरीश हो जाता है और आकाश में बादल गुमड़ कर गोर गोर गरजते हैं। राम का हृदय सीता के बिना व्याकुल हो जाता है। तो उस समय श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, बादलों में बिजली इस प्रकार चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं होती। राजनीति का कैसा सुंदर सूत्र है। यह पृथ्वी के सभी आकर बादल कैसे बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान लोग झुक जाते हैं। बूंदों की चोट को पर्वत इस प्रकार सहते हैं जैसे दुष्टों के वचनों को सदन सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई इस प्रकार चलती है जैसे थोड़ा धन को पाकर दुष्ट व्यक्ति घमंड करने लगते हैं और वे मर्यादा का त्याग कर देते हैं। सुंदरकांड नंबर 15। निर्मल मन जन मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल शीदर न भावा। श्री राम सुग्रीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, सुग्रीव ने भीषण को कपटी कहा, परंतु श्री राम इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे छल शीदर एवं कपट अच्छा नहीं लगता। अतः जो व्यक्ति शुद्ध मन वाला होता है उसी के भाव एवं विचार निर्भर होते हैं। वह मेरी कृपा का प्राप्त करके मेरे दर्शन कर सकता है। इसका प्रभु की अनुभूति लोगों को तब नहीं होती कि उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। इसका दूसरा भाव ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति कपट छलयुक्त है तो मेरी शरण में आ जाने से निर्बल हो जाता है। कवि के कहने का भाव ये है कि प्रभु मिलन के लिए शुद्ध हृदय की परम आवश्यकता है। यदि आपका हृदय शुद्ध हो गया तो अहंकार भी नहीं रहेगा। नंबर 16।
लंका कांड नंबर 16। पर उपदेश कुशुभ थेरे, ये चरही ते न गरेरे। जिस समय लक्ष्मण मेघनाथ का वध कर देता है, जब मंदोदरी पीट पीट कर रोने लगती है, रावण वहाँ पर उपस्थित नारियों को उपदेश देता है कि सारा संसार नाशवान है। आगे वह कहता है, सत्य तो ये है कि संसार के संसार में दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत लोग निपुण हैं, परंतु ऐसे लोगों के बहुत कम हैं जो उस पर आचरण करते हैं। जब तक हम आचरण नहीं करते तो उसका कोई लाभ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ, लोग उपदेश देते हैं यानी कि टन भर सुनते हैं, मन भर अमल करते हैं कन भर। उत्तरकांड नंबर 17। पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद, तेहु तात जन ही को बिंद नर। श्री राम जब परोपकार पर बल देते हुए भरत से कहते हैं, हे भाई भरत, दूसरों की भलाई के समान कोई भी धर्म नहीं और दूसरों के दुख देने के समान कोई पाप नहीं। अर्थात दूसरों का हित करना धर्म है और दूसरों को दुख देना पाप है। पुराणों और वेदों में यह निश्चित सिद्धांत है, जिसका लेख भी मैंने किया है। इस बात को पंडित लोग भी मानते और जानते हैं, अर्थात ये सत्य है। स्कंद पुराण में लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यवसायस वचन द्वयात परोपकार है पुण्य पाप है परपीड़नम। 4 वेद शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दे दुख होता है, सुख दिए सुख होए। 4 वेद और 18 पुराणों में 2 बातें मुख्य है। परोपकार पुण्य है, दूसरों की पीड़ा देना पाप है। नंबर 18। बड़े भाग मनुष्य तनुता पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सधारा। सो प्रतर पछताई, सर धुनि धुनि पछताई। कल ही कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। ये तन नर पर विषय न भाई, स्वर्ग गई सर्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन दई, बंटी सुधा पे विषलई। श्री राम अपने नगरवासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि काम शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के रजवीर्य में 70,80,02,56 जीवाणु होते हैं और उनमें से आप एक हैं। अतः आप कितने बड़भागी हैं। तभी तो मानव को परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। सब ग्रंथों में कहा गया है कि मानव चोला बड़ी तपस्या और कठिनता से प्राप्त होता है। यह साधन धाम और मुक्ति का द्वार माना गया है। यह धर्म अर्थ काम का घर है और मोक्ष का द्वार है, क्योंकि मानव शरीर को छोड़कर अन्य शरीरों में ये नहीं है। जो अन्य योनियां हैं वो तो केवल भोग योनियां हैं। इस मानव शरीर को धारण करके जिसने परलोक को ना सुधार लिया, वह व्यक्ति भी दुखी को प्राप्त होता है। सिर पीठ पर पछताता है और ताप सहन करता है और अपने दोष न समझकर काल धर्म और परमात्मा पर झूठा दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर को प्राप्त करने का फल विषय भोग नहीं है। संसारी विषयों की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग का विषय भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुखदाई है। इसलिए जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर विषय भोगों में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत की अपेक्षा विष प्राप्त करते हैं। कभी के कहने का भाव ये है कि मानव शरीर में भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद का सुंदर समन्वय होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति और आनंद की वृष्टि होगी। नंबर 19। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग पाए ना प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिल नहीं संता, संत संस्कृति कर अंता। श्री राम ज्ञान की अपेक्षा भक्ति पर महत्व सिद्ध करके भक्ति का महत्व सिद्ध करके नगरवासियों से कहते हैं कि ज्ञान की तुलना में भक्ति स्वतंत्र है। उसके लिए साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं। ज्ञान कष्टप्रद है, जबकि भक्ति सुख की खान है। उसमें सुख का अनुभव होता है, परंतु उस भक्ति को जीव सत्पुरुषों की संगति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। सत्पुरुष के बिना पुण्यों के समूह से सुलभ नहीं होते। व्यक्तियों सज्जनों की संगति इस संसार में जन्म मरण का अंत हो जाता है। कहने का भाव है, सत्संग से मोक्ष की प्राप्ति होती है और
अतः मोक्ष प्राप्ति केवल इच्छा रहित होने से होती है। हम देखते हैं संसार के अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैं तो ये कहा करता हूँ, दो ही काम करते हैं। दिन भर अनुचित और अनुचित धन कमाना और रात भर अनुचित और अनुचित से विषय प्रकार करना। लेकिन जब तक हम प्रभु की रजा में नहीं रहते, सुखी नहीं रह सकते। तो तभी एक कवि ने कहा है, बड़ी सुंदर बात है, इसको ध्यान पूर्व सुनेगा। सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समाम हरि भक्ति जग में दुर्बल दोए। अगला नंबर यानी कि 20, मिली न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप मिली न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान बरागा। शिवजी जी गरुड़ को कहते हैं श्री राम की कृपा के शिवजी जी गरुड़ को कहते हैं श्री राम भी बिना प्रेम की से प्राप्त नहीं होते। भले ही योग तप साधना की जाए या तपस्या ज्ञान और वैराग्य को भी अर्जित किए जाए, परंतु यदि हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है तो श्री राम अनुग्रह दुर्बल है। प्रभु प्रेम के भूखे होते हैं, वो और ज्ञान के भूखे नहीं होते। जैसे एक हिंदी कवि ने कहा है, मर के सब छोड़ते जीते दीज छोड़, सबसे नाता जोड़ के प्रभु से तू जोड़। नंबर 21, मार्ग सोई जा कोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजारा, मिथ्या आरंभ दम्भ रत सोई, ताकू को संत सब कहे कोई। काकभुशुंडी जी गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है और ना ही चारों आश्रम रहते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश व्यक्ति वेद विरुद्ध हो जाते हैं। अतः जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वही करता है, वही उसका मार्ग होता है, उसी का वह अनुसरण करता है। डींग मारने वाले को व्यक्ति पंडित कहते हैं, जिसके कार्यों का श्रीगृह आडंबर है और जो ऐसे कामों और दम्भों से अनुरक्त है उसको संत कहते हैं। कवि के कहने का भाव है, कलयुग में अभिमान, पखंड और दम्भी साधुओं का बोलबाला होता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि अधिकतर साधु ऐसे ही हैं, सच्चा साधु कोई बिरला ही होता है। कवि ने आधुनिक साधु के विषय में सत्य कहा है, फूंठी आँख विवेकी लखे न संत जाके 7 10 20 बही कहलाते भंत। नंबर 22, हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, सो माया बस बेयोग साई, बंदियों कीर मरगड़ की नाई। काकभुशुंडी गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति के अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंत है, परंतु यह आत्मा अविनाशी, चेतन, स्वाभाविक, निर्मल और सुख राशि है। परंतु यह आत्मा तोते और बंदर की भांति स्वयं मोह माया में के जाल में बंधी हुई है। तोते को पकड़ने के लिए बेलिया पृथ्वी पर 2 लकड़ियां गाड़ कर उन्हें एक नली से बांध देता है और पृथ्वी पर दाने डाल देता है। जब तोते दाने चुगने आते हैं तो नली पर दाने चुगने के लिए झुक जाते हैं और नली घूम जाती है और वे उल्टे हो जाते हैं। बेलिया आकर उन्हें पकड़ लेता है। इसी प्रकार बंदरों को पकड़ने के लिए भी तंग मुँह के चनों से भरे हुए घड़ों को पीठ पर गाड़ देते हैं और जब बानर आकर घड़ों में अपने हाथ डालते हैं तो चनों में से मुट्ठी भर जाने से उनका हाथ घड़ों से बाहर नहीं निकलता और बेलिया आकर उन्हें पकड़ लेता है। इसी प्रकार ये मानव भी संसार के मोह माया में फंसा हुआ है। हमें संसार में बसना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन संसार छोड़कर जाना है। वस्तुतः वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा, परमात्मा, प्रकृति 3 अनादि एवं सुंदर सत्य हैं। इसी को त्रैतवाद के नाम से पुकारा जाता है, परंतु कुछ विद्वानों ने आत्मा और परमात्मा का अंश इसलिए कह दिया क्योंकि दोनों आदि और अनंत सत्य है। आत्मा अल्पज्य है और परमात्मा स्वज्य है। अतः परमात्मा का अंश न होकर एक ये स्वतंत्र और अनादि सत्ता है। प्रश्न नंबर 23, बारी मथे गिरत हुई बरुसिक ताते बरु तेल, बिन हरि भजन ना भवतरियो ये शांत पेल। काकभुशुंडी गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रभु भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता।
भले ही पानी को बलौने पर घी निकल आए और रेत को कोयलों में पेरने से तेल निकल आए, परंतु प्रभु भक्ति बिना संसार सागर से नहीं तरा जा सकता। ये एक अटल सिद्धांत है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो संभव नहीं है। दूध को दही के रूप में जमाकर उसे बलौने पर ही घी या मक्खन में निकलता है, और ये तब होता है जबकि दूध में घी और मक्खन रमा हुआ है। वही दूध फटकर पानी बन जाता है तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता। इसलिए एक उर्दू शायर ने लिखा है, इस दुनिया में हम प्रभु का नाम लेकर बहुत मशहूर हो गए। पहले हम कांच के टुकड़े थे, अब कोहे नूर हो गए। नंबर 24, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी परी कहना जाना, निज प्रताप द्रवी नवनीता, पर दुर्भी संत सुपुनीता। गरुड़ काप शुंडी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सच्चे संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसे कवियों ने कहा है, परंतु उनका यह कहना सत्य नहीं है, क्योंकि यह उपमा ठीक नहीं दी गई, क्योंकि मक्खन तो अपनी गर्मी और ताप के कारण पिघलता है, परंतु इसके विपरीत परम पवित्र संत प्राय दुख को देखकर दबित होते हैं। कहने का भाव यह है कि मक्खन में कोमलता अपने लिए है, दूसरों के परिताप से मक्खन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होता, अतः वह नहीं बिगड़ता। जब स्वयं अग्नि पर तपता है तभी बिगड़ता है। अपने दुख से दुखी होना तो दुष्टों में भी पाया जाता है, अतः उनकी प्रशंसा ही क्या, परंतु परम पवित्र संत दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते और व्याकुल हो जाते हैं। जैसे एक हिंदी कवि के शब्दों में, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। नंबर 25, कामी प्यारी नारी जिमी, लोभी प्रजिमि दाम, तिमी निरंतर रघुनाथ प्रिय लागी मोहिमा। राम तुलसीदास जी राम के नन्हे भगत थे। इस विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जैसे कामी को नारी और लोभी को धन प्यारा होता है, वैसे ही मुझे राम प्यारे लगते। यहाँ तक तुलसी ने राम भक्ति प्रकाष्ठा दिखाई है। यहाँ पर तुलसी ने राम भक्ति प्रकाष्ठा दिखाई, जैसे कबीर लिखते हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु नाम। विषय पुरुष को तो स्त्री के प्रति अनुरक्त होता है, विषय पुरुष तो स्त्री प्रति अनुरक्त होता है, लोभी धन के प्रति अनुरक्त होता है। लेकिन कबीर जी तो संत महात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, संत पुरुष परमात्मा के नाम का ही गुणगान करते हैं। ओम शांति शांति।